हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो बना रहा हूं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो एंड यूनिक वीडियो बना रहा हूं स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो कुछ ही मंथ के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बहुत सारे लोग को पता तो है, लेकिन बहुत सारे लोग को उसका सही तरीका नहीं पता है। तो हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है 10th के स्टूडेंट्स बोर्ड में फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करें। देखो, 10th का जब आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे लिखते हैं, वो भी एक वीडियो आ जाएगा आने वाले दिन में। तो इस प्रकार के कई सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले, ताकि 10वीं का बच्चा, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहा है वो भी ऑफलाइन तरीके से, तो उसको एक पैटर्न पता होना चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में फ्लो चार्ट बात करेंगे। तो जनरली फ्लो चार्ट होता क्या है पहले वो समझ लो। तो जनरली आपने देखा होगा इस प्रकार से ऐसे बॉक्सेस होते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। यहां पे समझ लो एक सेंटर पॉइंट होता है, यहां से हम इसको रिलेट करते हैं, इस प्रकार से ऐसा बॉक्स होता है समझ लो। फिर यहां पे भी एक बॉक्स बने होते हैं और यहां पे भी इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है। तो जनरली जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज के पेपर में अक्सर देखे जाते हैं। अगर आपने देखा होगा जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, खासकर हिंदी और मराठी जैसे सब्जेक्ट्स में आपने देखा होगा। तो ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि लोग गलतियां करते हैं फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में, एंड उसमें वो लोग लिखते तो सही है लेकिन उनका तरीका फ्लो चार्ट बनाने का गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो ध्यान से देख लेना, छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको मैं एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले लोग गलतियां ये करते हैं नॉर्मली कि लोग जब भी कोई क्वेश्चन पेपर देख के फ्लो चार्ट अगर ऐसा है तो वो ऐसा बना देते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ये बॉक्सेस बनाने के बाद ये वो लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, और बॉक्सेस बनाने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर राइटअप करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि कभी भी आपको अगर बॉक्सेस बना दिया आपने और बॉक्सेस बनाने के बाद अगर राइटअप करेंगे तो हो सकता है वो जो राइटअप का जो पार्ट है वो बड़ा हो, तो आपने बॉक्स तो अपने हिसाब से लेंथ के हिसाब से बना दिया था, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली लिख दिया लिख दिया लिख दिया, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा है, तो लास्ट में आपको जब स्पेस कम पड़ जाता है तो आप एकदम छोटा छोटा लास्ट में लिखते हैं, जिससे आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है और एकदम वैरी करने लगती है। यहां पे आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा, ठीक है, और यहां पे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं दे रहा हूं, मेरा नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से आपने राहुल जायसवाल लिखा, लेकिन नीचे आपको बहुत स्पेस कम पड़ गया, तो यहां पे आप वो छोटा सा लिखोगे राहुल जायसवाल, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होगा वो देख के उसको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा और वहां पे आपका मार्क्स कट करेगा। ये सबसे पहले लोग गलती करते हैं। तो इसके बदले में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपका राइटअप का पार्ट है, ठीक है, यहां पे आपके जो भी राइटअप का पार्ट है वो लिख लो। जैसे कि आपको लिखना है कि माय नेम इज राहुल जायसवाल, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहां पे बहुत अच्छी तरीके से माय नेम इज राहुल जायसवाल, मैंने ऐसा इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दिया। और उसके बाद आप कोई स्केल ले लो, पेन ले लो, उससे आप बॉक्स बना दो और उसके बाद यहां से ज्वाइन कर दो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो बॉक्स है बहुत सुंदर दिखता है, आपकी हैंडराइटिंग भी सुंदर दिखती है और आपके मार्क्स कट होने के बिल्कुल कम चांस होते हैं। ये हो गया सबसे पहला चीज जो लोग गलतियां करते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना होगा और उसके बाद जाके आपको बॉक्स या फिर जो भी सर्कल है वो बनाना पड़ेगा। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, लोग गलतियां ये करते हैं कि वो जो फ्लो चार्ट बना के आते हैं वो बनाते हैं दोस्तों पेंसिल से। ये बिल्कुल गलती नहीं करना दोस्तों, कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। आपको ये जो फ्लो चार्ट्स बनाने हैं वो बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेन। पेन ले लो, जो भी पेन से आप लिख रहे हो, ऑब्वियसली ब्लू बॉल पेन से लिखोगे आप, तो ब्लू बॉल पेन और एक स्केल ले लो, उसके हेल्प से आपको एकदम नीट एंड क्लीन बॉक्सेस बनाने हैं लिखने के बाद। और ये चीज से क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, पेन का जो कलर होता है उसके हिसाब से बहुत सुंदर दिखता है, और पेंसिल से अगर बनाते हो तो वो नॉर्मली माना नहीं जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ये यहां पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे 10th के स्टूडेंट होते हैं वो लिख के तो सब आते हैं, बोलते हैं कि मैंने सब लिखा अच्छे से, फ्लो चार्ट बना के आया, लेकिन उनको मार्क्स उस फ्लो चार्ट के मिलते नहीं है क्योंकि वो लोग ने पेंसिल यूज किया होता है। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, सबसे पहला चीज आपको पेंसिल के बदले पेन यूज करना है, और दूसरा चीज आपको सबसे पहले राइटअप का जो पार्ट है वो पहले कर लो और उसके बाद जाके बॉक्स को ड्रॉ करो। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका फ्लो चार्ट बहुत अच्छी तरीके से बनेगा और दिखेगा भी, और आपके जो मार्क्स होंगे वो फुल मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स का होगा तो 2 में से 2 आपको मिलेगा, अगर आपने वो करेक्ट तरीके से बनाया होगा और करेक्ट तरीके से ये बॉक्सेस को फिल किया होगा तो। क्लियर है? तो यही था दोस्तों छोटा सा एक तरीका जो आपको एटलीस्ट फ्लो चार्ट में आपको 2 में से 2 मार्क्स दिला के रहेगा। तो ये चीज आप लोग फॉलो कर लेना, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये चीज अगर आता है, चांसेस तो है आने का, तो आता है 1 मार्क्स के लिए आए या फिर 2 मार्क्स के लिए आए, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो मैंने कोशिश की बनाने की, ताकि थोड़ा सा आपको मैं इंप्रूवमेंट दे सकूं और कुछ नया चीज बता सकूं। तो प्लीज इस चीज को आप
ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए, सो दैट बाकी लोगों को पता चल जाए कि यार ये सब चीज भी होता है और छोटी छोटी लोग गलतियां करके अपने मार्क्स को कट करवा देते हैं, ये गलती वो लोग ना करें। ठीक है, तो वीडियो सॉफ्ट होता है और भी ऐसे वीडियोस पेपर पैटर्न के रिलेटेड, मॉडल पेपर के रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस है वो जल्द से जल्द आने वाले 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड के लिए, तो आप लोग बने रहना। और बाकी स्टैंडर्ड्स के कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो भी आप बने रहना। ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड आप लोग के लिए तो वन शॉट वीडियोस भी हमने डाल के रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वीडियो सेक्शन भी चेक कर सकते हो, आपको हर चीज मिलता रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।